अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप। अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मीरपुर ख़ास रेलवे स्टेशन पर। आज 13 अगस्त है और कराची से चलकर छोर जाने के लिए आज़ादी डेज़र्ट सफ़ारी ट्रेन मीरपुर ख़ास स्टेशन पर पहुँचने वाली है। तो क्या मनाजिर होंगे, ये सब मनाजिर ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत दिलचस्पी का बायस होंगे जिनको ट्रेन में सफ़र करने का शौक़ है या जिनके आबाओ अजदाद या वो ख़ुद रेलवे में मुलाजमत करते रहे हैं। तो सर, आप हमारी इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। एडवांस में आप तमाम पाकिस्तानियों को, मुझ समेत सबको जश्न आज़ादी, यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। एक्सपीरियंस है और ये खुशी की बात है कि उन्होंने इंडिपेंडेंस डे पे ये मोटिवेट करने के लिए रखा हुआ है। तो सिंध के कल्चर को और टूरिज़्म को प्रमोशन जो किया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, मैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। और सफ़र में ये तो मेरा पहला तजुर्बा है कराची से छोर जाने का बाय ट्रेन। बाय रोड तो सफ़र किया है लेकिन ट्रेन से मैंने सफ़र नहीं किया है और ये पहला तजुर्बा है। और इससे मुझे न सिर्फ इस ट्रेन की पटरी के दोनों तरफ हरियाली और मुख्तलिफ फसलों के बारे में और लोगों को आगाह करने का भी मौका मिला। नहीं, पहले कभी नहीं आई, मेरा फर्स्ट टाइम है और फर्स्ट एक्सपीरियंस है। अभी तक माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। बाकी देखें आगे का सफर कैसा रहता है। एक्साइटमेंट है, एक्साइटेड है सब। मौसम बहुत अच्छा है, सारे बहुत अच्छा है। आफ्टर रेन जो है मौसम बहुत अच्छा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है सब, अल्लाह का शुक्र। ये फर्स्ट टाइम है या इससे पहले एक्सपीरियंस हो चुका है? और इस मीरपुर खास स्टेशन पर कैसा लग रहा है आपको पहुंचकर? बेसिकली हम लोग कराची से बिलोंग करते हैं, टीम इमरान से हैं और हम लोग सारे बाइकर्स हैं। मेरे साथ पूरी फीमेल्स बाइकर्स आई हुई हैं और कराची से आए हुए हैं और इन गर्ल्स का मस्त एक्सपीरियंस है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है और ट्रेन भी बहुत जबरदस्त है, मैं कंफर्टेबल हूँ, बहुत अच्छी फैसिलिटीज के साथ। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक कि आपका ये पहला एक्सपीरियंस इतना शानदार हो कि आप बार बार आए। और इस ट्रेन के अलावा भी आप बाइकर हैं, तो क्या आपने थर उसमें डेजर्ट में चला? थर भी किया हुआ है मैंने, आपका तकरीबन ऑल ओवर पाकिस्तान कर चुका हूँ। अच्छा, नगर पार्कर, छाछरो ये सब चीजें मैं करती हूँ। चले जी, बहुत शुक्रिया। इसी तरह से पाकिस्तान को एक अच्छा इमेज पोर्ट्रे करते रहे पाकिस्तान का, ताकि हमारे टूरिज्म को और फरोग हासिल हो। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद।
इस वक्त मैं मौजूद हूँ महमूदाबाद में। आज का दिन खासा टफ़ है और कल का दिन इससे भी ज़्यादा टफ़ होने वाला है। कुछ प्रोग्राम्स हैं, सेंटर में है, FM पर है, और बाकी जो 14 अगस्त के हवाले से रैलीज़, जलसे जुलूस, वो भी रिकॉर्ड करना है। यहाँ मैं पहुँचा हूँ मास्टर तहसीन साहब के पास, जो कि अपना एक छोटा सा सेटअप लगाकर माशाल्लाह रोज़ी रोटी कमा रहे हैं, रिटायर्ड हैं। और कैसा चल रहा है तहसीन भाई? अल्लाह का शुक्र है। हाँ, अच्छा है, समोसे वगैरह अच्छी बिक रहे हैं। कब से खोला हुआ है? लोग पसंद करते हैं, मैं क्या तारीफ करूँ अपने मुँह से, बस टेस्ट अच्छा हो ना तो लोग आते हैं। मेरा हौसला बढ़ा रहे, हौसला हो रही है, और मुनासिब कीमत है, 10 रुपये का एक समोसा। अरे वाह, क्या बात है। तो भाई ये महमूदाबाद की गली है, ठीक है ना, सामने टावर लगा हुआ है। तो कुछ प्रमोट कर दें तहसीन भाई को कि अगर आप यहाँ रहते हैं, हमारी वीडियोस देखते हैं, तो कभी तहसीन भाई के समोसे ज़रूर टेस्ट कीजिएगा। मैं एक घर में मौजूद हूँ, और बाकी तो आप सब जो लोग जानते ही हैं कि हम लोगों के चेहरे नहीं दिखाते। कौन हैं ये मैं जानता हूँ और अल्लाह जानता है। मेरे जहाँ मैं चारपाई पर बैठा हूँ, मेरे साथ एक ख़ातून बैठी हुई हैं, और बेवा ख़ातून है। कभी अरूज था, बस अल्लाह ताला का क्या हिकमत है इसमें हम नहीं जानते। 4 बच्चियाँ पाल रही हैं वो। 5 बच्चियाँ? अच्छा, 5 बच्चियाँ। मेरे इल्म में था कि 4 बच्चियाँ। तो आज से कुछ 6 महीने पहले हम लोग जो रैंडम चीज़ें कर रहे होते हैं, आज भी इनको नहीं पता कि मैं यहाँ आने वाला हूँ, लेकिन मेरे जहन में था कि मैं आज से कुछ 4-6 महीने पहले यहाँ आया था, और हम वही जो हमारे पास अमानत होती है, मैं यहाँ पहुँचा के गया था। अभी ये मेरे पास 20,000 रुपये हैं, और ये हैं फैसल भाई के। फैसल भाई, एक तो माजरत कि मैं कुछ लेट हुआ, तो 2.5 महीने हो चुके हैं आपकी अमानत मेरे पास मौजूद है। मुझे सब याद होता है, सब कुछ लिखा हुआ होता है। मसरूफियात कुछ ऐसी हैं और ज़िम्मेदारियाँ कुछ ऐसी हैं कि कुछ तरतीब से चलना पड़ता है। तो आज आपकी बारी आ गई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। उनमें से पहली फैमिली हमारी ये बहन, जो कि 5 बच्चियाँ पाल रही है, औलादे नरीना नहीं है। तो अल्लाह ताला इन्हें आगे ज़िंदगी में आने वाली परेशानियों से बचा के रखे। आपकी तरफ से 20,000 रुपये मेरी बहन, ये आपके लिए, ठीक है। आपको पता नहीं था, मैं तो अचानक से आया हूँ, तो सरप्राइज़ जो होता है ना, और इस मामले में मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि इन्होंने मुझसे नहीं मांगा, मुझसे कोई सवाल नहीं किया, अल्लाह की तरफ से है। जहाँ पहुँचेगा तो जो कुछ अल्लाह ने मुकद्दर कर दिया वो मिल के रहता है। तो फैसल भाई, बहुत शुक्रिया। ये पहली फैमिली। मैं एक और घर में मौजूद हूँ, और आज का हमारा एक रैंडम ऑपरेशन है, लेकिन मुकम्मल तहकीक के बाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह, एक और हमारी बेवा बहन बीमार भी हैं। दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला करम के मामलात करे। पाकिस्तान में ख़ास तौर पर हेपेटाइटिस C का मर्ज़ जो है वो बहुत आम है, तो उम्र का भी तकाजा है कुछ। तो मेरी बहन, ये 20,000 रुपये हैं, ये फैसल भाई की तरफ से आपके लिए हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, आपके लिए दुआ गुआएं, ठीक है मेरी बहन। आज़ादी डेजर्ट सफारी ट्रेन गुजर गई। मैंने चोर कह दिया था, वो ट्रेन जाएगी खोखरो पार तक। गलती हो गई, बहुत शुक्रिया। अभी सिलसिला एक और है, वाटर हैंड पंप है। अच्छा, हमारे बहुत से ऐसे व्यूवर हैं नाजरीन जिनके वाटर हैंड पंप हमारे पास पाइपलाइन में है। इंशाल्लाह आज जो है वो जो सिलसिला शुरू हो रहा है, इसमें 20 वाटर हैंड पंप हैं, वो रिकॉर्ड करने हैं हमने। और बाकी जिन लोगों ने कहा हुआ वो जमा खातिर रखें, इंशाल्लाह वक्त आने पर सब सिलसिले वो चलते रहेंगे, और आपकी तरफ से जो वाटर हैंड पंप है वो लगते रहेंगे इंशाल्लाह। और फैसल भाई, आपकी तरफ से जो मेरे पास रकम है 3 लाख रुपए, इंशाल्लाह उसकी तकसीम का भी आगाज़ कर दिया है। तो जब ये कंप्लीट होगी, बाकी सब कुछ आप देखते रहेंगे हमारी वीडियोस में। कोशिश होती है कि सही जगहों पर पहुँचें, ख़ुद पहुँचें, उनके हालात जानें, और उसके बाद वो अमानत जो है उनकी ज़िंदगियों में आसानियों के लिए उन तक पहुंचाई जाए। फ़िलहाल मैं मीरपुर ख़ास शहर के एक मुज़ाफ़ाती इलाके बाबू की गोट में मौजूद हूं, और यहाँ हमने कुछ वाटर हैंड पंप नस्ब किए हैं, उन्हें रिकॉर्ड करते हैं। तो बस ठीक है, बस छड़े। ये पहला वाटर हैंड पंप है, और इसके लिए मुझसे रब्ता किया था इसरार भाई ने, बड़े मेहरबान काइंड शख्स हैं। तो उनकी तरफ से 10 वाटर हैंड पंप हैं। नाम इस पे लिखा गया है आमिर होम फर्नीचर लिमिटेड। उनमें से ये, वैसे सीरियल नंबर हमारा 320 है, लेकिन इनके जो कि 10 हैं, तो इन पे भी मैंने एक सीरियल लगाई है, तो उनमें से ये पहला है। एक गरीब ज़रूरतमंद फैमिली के यहाँ इसे नस्ब किया गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दूसरा वाटर हैंड पंप भी पानी दे रहा है, और ये भी आमिर होम फर्नीचर लिमिटेड, उनकी तरफ से जो 10 वाटर हैंड पंप हैं, उनमें से ये दूसरा है। तो ये हमारा तीसरा वाटर हैंड पंप अल्हम्दुलिल्लाह इंस्टॉल हो चुका है, और
पानी भी आ रहा है। ठीक, नलको लगी वियो महिरबानी सुख थी वियो लगी हो महिरबानी सुख थी वियो सुख थी हो। हाँ, बस दुआउनि में यादि रखिजो। ये असांजा भाउ आहिनि आमिर होम फर्नीचर वारा, हिननि खे यादि रखिजो। मेहरबानी साईं मेहरबानी। ठीक है। तो एक और घर में मैं मौजूद हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ भी वाटर हैंड पंप जो है आमिर होम फर्नीचर लिमिटेड की तरफ से इसरार भाई ने मुझसे रब्ता किया था इसके लिए। तो ये वाटर हैंड पंप अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ नस्ब हो चुका है और पानी आ रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस बेटा अल्हम्दुलिल्लाह एक और वाटर हैंड पंप। वैसे सीरियल नंबर हमारा 324 है, लेकिन इस सीरियल जो है ये आमिर होम फर्नीचर लिमिटेड की ये सीरियल नंबर 5। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक गरीब फैमिली ज़रूरतमंद उनके यहाँ हैंड पंप नस्ब हो चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक और घर और एक और वाटर हैंड पंप। बेटा बस चेक करना था सिर्फ हमने, ठीक है, छोड़ दें आप इसे। तो हाँ आप दूसरे पे जाएं बेटा। तो यहाँ 325 और आमिर होम फर्नीचर लिमिटेड का छठा वाटर हैंड पंप अल्हम्दुलिल्लाह नस्ब हो चुका है। तो चाचा उर्दू आती है सिंधी? सिंधी उर्दू दोनों आती हैं। चलो उर्दू में बता दो कैसा है, पानी मीठा है? पानी मीठा है माशाल्लाह माशाल्लाह। बस दुआओं में याद रखना आमिर फर्नीचर होम वालों को, तो अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे उनको भी खुश रखे। तो एक और घर में मैं पहुंचा हूं और यहाँ भी वाटर हैंड पंप नस्ब हो चुका है आमिर होम फर्नीचर 7 नंबर और वैसे 326 नंबर है। बस छोड़ दो बेटा, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसरार भाई हमारा 7वां वाटर हैंड पंप खैर खूबी से जो है वो लग चुका है और पानी दे रहा है। ठीक है भाई, घर का सामान ये है। ये कोई ऐसी फैमिली नहीं है जिसके पास मैं पहली बार आया हूँ। खातून यहाँ सामने बैठी हुई हैं। किराए का ये घर है, 5000 रुपये इसका किराया है। ये घर का किचन है। सबसे ज़्यादा सामान किचन के अंदर ही है। कहानी लंबी चौड़ी है और शौहर की डेथ हो चुकी है, 2 बच्चे, दोनों बच्चे आपके, इसके अलावा और बच्चे भी हैं। ये जुड़वा है क्या? नहीं, ये तो बहन की, वो डॉक्टर की। अच्छा, बहन की बेटी है। तो बहन भी आपके साथ रह रही है? नहीं, अच्छा, वो डॉक्टर के गई बच्ची। अच्छा। तो इनका एक ऑपरेट भी होना है पाइल्स का, और इसके अलावा कमाई का कोई ज़रिया नहीं है, कुछ कढ़ाई करके ये गुजारा कर लेती हैं। तो अभी आपको इनिशियली क्या ज़रूरत है? राशन की? राशन वगैरह भाई कुछ, इसको डॉक्टर्स की हालत। अच्छा, तो आप एक काम कीजिए, सबसे पहले तो आप जाइए डॉक्टर खत्री के पास, जिसके पास आप गई हैं, आप उनसे अपने ऑपरेशन की डेट लीजिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा, आपके ऑपरेशन के लिए डायरेक्ट डॉक्टर से मिलके जो भी सूरत हाल होगी वो कर लेते हैं। इसमें से ये 10,000 रुपये रखिए, आप कुछ राशन मंगवाइए और बच्ची को जो है वो डॉक्टर को दिखाइए, ठीक है। तो टाइम लें डॉक्टर से, ठीक है, तो मुझे बताइएगा फिर, सही है। ये जो पैसे मैंने आपको दिए हैं अभी, ये लईक भाई की तरफ से हैं 10,000 रुपये, ठीक है। तो ऑपरेशन का अगर उनके मेरे पास और पैसे हैं 30,000 रुपये, अगर ऑपरेशन का खर्च इसके अंदर होता है तो उन्हीं की तरफ से ऑपरेशन आपका करवा देंगे, ठीक है ना। तो आप मुझे कल परसों 1-2 दिन में मुझे बताएंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मीरपुर खास चांदनी चौक, जच्चा बच्चा डॉक्टर ड्रेगो वाला मेरे सामने है। यहाँ से ज़िंदगी की बहुत खूबसूरत यादें वाबस्ता हैं, लेकिन वो कहानी फिर कभी। मैं सहराय थर से वापस आने के बाद मीरपुर खास में आया हूँ और काम शुरू कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले जो मस्जिद के हमारे खिड़की दरवाजे बनने का ऑर्डर हमने दिया था, तो वो फाइनल तकमील के मराहिल में आखिरी। तो दरवाजे जो है हमारे कितने दिन में कंप्लीट हो जाएंगे? अभी इंशाल्लाह 15 से 20 दिन। 15 से 20 दिन। लाइट का मसला, बिजली का मसला है, लोड शेडिंग का। 15 से 20 दिन और लगेंगे। इससे पहले हमने कितने पेमेंट की थी आपको? 2 लाख रुपए पेमेंट किए थे और 1 लाख रुपए और पेमेंट करना है आपको। मौलवी साहब आ जाए। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के ये गिने ये पैसे, 1 लाख रुपए, और ये वसीम कुरैशी भाई की तरफ से, न्यूयॉर्क अमेरिका, उनकी तरफ से पहले हमने पैसे पेड किए थे। हमारे पास कुल 3,30,5.5 लाख रुपए थे, जिनमें से 1,32,000 का एक बिल पेड किया हमने, 30,000 का एक बिल पेड किया है, और आज जो बाकी पेमेंट है 1 लाख रुपए और, ठीक है। और इसके अलावा अब हमने लेना है सरिया और सीमेंट और लेनी है बजरी, ठीक है। 2 बिल जो हैं अब आने वाले वो वसीम भाई की तरफ से पेड होंगे, एक रेती बजरी का और एक होगा बिल
रेती की बजरी का और एक सरिये का। 45-45 हज़ार के दोनों बिल हैं ये। चलें आ जाएं। ठीक है भाई, आप इंतहाई बेहतरीन जो खूबसूरत काम करना है आपने, अल्लाह के घर का काम है। ठीक है भाई, मैंने आपको दिखाई ना। हाँ नहीं माशाल्लाह आप अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, इसका अजर भी देगा अल्लाह आपको, पैसे भी मिलेंगे जो मजदूरी कर रहे हैं और अजर भी मिलेगा। ठीक है ना, आ जाएं भाई। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मीरपुर खास जरवारी शाख चौक पर और यहाँ पर है सिंध आयरन स्टोर, जहाँ से हमें सीमेंट और सरिया खरीदना है। बिल हमारा बन गया है, तो कुल बिल बना है हमारा यहाँ सीमेंट और सरिये का 74,450। कितने हैं मौलवी साहब ये? 75,000। ये किराया लगाया इसके अंदर? किराया लगा के, ठीक है। तो हमारे वसीम कुरैशी भाई के थे 3.5 लाख रुपए, 1,62,000 इससे पहले खर्च हो चुके हैं, 1,88,000 बचे थे, 1 लाख दे दिए दरवाजे खिड़कियों के, 74,450 रुपए यहाँ दे दिए हैं, तो बाकी बच गए हैं तकरीबन 3,600 रुपये, तो 550 रुपये। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल पेड हो गया हमारा। और वसीम कुरैशी भाई के हमारे पास 3,000 और 550 रुपये बच रहे हैं। लेकिन हमें चाहिए अभी रेती बजरी का ट्रक जो कि 45,000 रुपये का है, और इसके अलावा 25,000 रुपये मिस्त्री मजदूरों की जो उजरत है वो चाहिए, कुल 70,000 रुपये। और ये 70,000 रुपये हम देने जा रहे हैं उस्मान भाई जिनका ताल्लुक स्पेन से है, उनकी तरफ से 30,000 रुपये मेरे पास मौजूद हैं, और 5,000 रुपये कराची से अंजुम गुफरान भाई के मौजूद हैं मस्जिद के लिए। और इसके अलावा शहला नईम साहिबा जो पैसे मुझे भेजे राहिल भाई ने कराची से, शहला नईम साहिबा की तरफ से 10,000 रुपये। तो इसके बाद हमारे पास होंगे 23,000 रुपये कुछ अब्दुल खान साहब जिनका ताल्लुक अमेरिका से है उनकी तरफ से, तो कुल ये 70,000 रुपये हो जाएंगे। अब्दुल खान साहब के पैसे हमारे पास कुछ 68,900 रुपये बाकी थे, उनमें से 23,000 रुपये हम यहाँ पेड करने वाले हैं, तो बकाया कुछ बच जाएंगे, जितने भी बच जाएंगे वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, वो मेरे पास मौजूद रहेंगे अमानत के तौर पर, जब जरूरत होगी मस्जिद में अदा करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जितने भाइयों ने अब तक पैसे भेजे हुए थे सिवाय अब्दुल खान साहब के, सबके पैसे अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद के अंदर मस्जिद के मुख्तलिफ बिलों में अदा कर दिए गए हैं, जिनमें सीमेंट बजरी है, सरिया है, रेती बजरी है और मस्जिद के दरवाजे जो हमारे बन रहे हैं उसके अंदर। ठीक है खान साहब, अपना मौलवी साहब, मैं आपको ये पैसे देता हूँ रेती बजरी के और मस्जिद के जो उजरत है उनकी। ठीक है मौलवी साहब, ये 70,000 रुपये। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह शैला नईम साहिबा, अंजुम गुफरान भाई और उस्मान भाई, आपकी तरफ से जो मस्जिद की अमानत मेरे पास मौजूद थी अल्हम्दुलिल्लाह मैं उससे सुबहदोश हुआ। और वसीम कुरैशी भाई वो तो हमारे साथ मुस्तकिल और भी आगे चलेंगे, तो वसीम कुरैशी भाई अपने भी 3.5 लाख रुपए आज अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद के अंदर इन्वेस्ट हो चुके। तो ये वो बच्चा है जिसकी एक आंख का ऑपरेशन पहले हो चुका है, वो आप हमारे पहले वीडियो में देख चुके होंगे इस बच्चे को। ये पैदाइशी डिजीज़ है, एक वो डॉक्टर साहब ने हमें बड़े अच्छे तरीके से गाइड किया। मैं डॉक्टर साहब का पहले भी हमारे पास तारुफ है, अब्दुल हमीद सुमरो साहब। डॉक्टर साहब कैसे हैं, खैरियत से? ठीक है, तो डॉक्टर साहब मीरपुर खास के एक नामी गिरामी स्पेशलिस्ट हैं आँखों के, तो बड़े अरसे से खिदमात यहाँ फराहम कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि फ़ाइनल ओपिनियन ले लिया जाए, क्योंकि हैदराबाद जाना मेरे लिए थोड़ा सा मसला था। तो बच्चे की एक आंख का ऑपरेट हो चुका है, पैदाइशी इन्हें मोतिया था, अब दूसरी आंख का ऑपरेट करना है। हैदराबाद में एक चैरिटी हॉस्पिटल है, वहाँ ऑपरेट होगा, आने जाने का किराया, वहाँ रुकना और कुछ दवाइयों के अखराज। बच्चे की तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है, आँखों के अलावा भी चेस्ट इन्फेक्शन लग रहा है बच्चे को, अब लंग्स में इश्यूज़ हैं मेरा ख्याल है, इसी तरह के कुछ इश्यूज़ हैं। अल्लाह इन्हें सेहत दे। आपको पैसे देते हैं जी, आप इन्हें ले जाकर और मुझे अपडेट रखिएगा ऑपरेट इनका, ठीक है जी? ये अभी न जाए तो बेहतर है। अच्छा,
उसका एक सबब है। हाँ। देखो इसका चेस्ट ठीक नहीं, पहले ये इसका इलाज करवाएं। इसका इलाज करें, अगले पीर को जाए। अगर ये चेस्ट होगा तो वो फिर मुश्किल हो जाएगा, नहीं तो नहीं, एनेस्थीसिया देना। खांस रहा है, एनेस्थीसिया वाला हाथ ही नहीं डालेगा। सही सही सही। तो आप इसका ऐसा करें, पहले इनको डॉक्टर को दिखा के इनकी ये चेस्ट की इसकी वो दवाई लें, ठीक है? इसकी ये जो सीने का मसला ये ख़त्म हो। तो बच्चे का नाम क्या? करीम बख्श। ये पकड़ो, ये इसके वालिद को देना, ठीक है? ये इसका एक हफ्ता डॉक्टर साहब ने बोला इसको आप यहीं रखेंगे, अगले पीर को लेके जाएंगे आप। इसका ये इलाज करवाएं, चेस्ट इन्फेक्शन का जो भी है डॉक्टर से दवाई लें, ये 1 हफ्ते में अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाए, फिर इसे लेकर जाएं। तो मुझसे रब्ता कीजिएगा 1 हफ्ते के बाद आप, ठीक है? आज क्या दिन है? पीर है। अगले पीर को रब्ता कीजिएगा, बल्कि अगले इतवार को रब्ता कीजिएगा। पीर को आप ले जाइएगा जब तक कि अल्लाह खैर करे ठीक हो जाएगा, ठीक है ना? ठीक होना शर्त है, इसका चेस्ट इन्फेक्शन ठीक हो। अच्छा, डॉक्टर साहब ने खसूसी करम किया है कि उन्होंने रेफ़र किया है इन्हें, और डॉक्टर साहब का एक हवाला भी दे दिया है, डॉक्टर सालम नोहड़ी। तो उनके पास ये दिखाएंगे तो वो कुछ खसूसी शफकत करेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं उससे बात भी कर सकता हूँ, लेकिन वहाँ कहा है कि जेल की वजह से जैमर्स लगे हुए हैं, तो इसलिए जरा फोन नहीं लगता। ये मेरा पर्चा देगा तो मतलब वो जो इससे पहुँचेगा, जो सारी चीजें इनको करते, लेकिन शर्त ये है कि बच्चा फिट हो। ठीक ठीक ठीक, आप इन्हें फिट करें पहले, आप इन्हें फिट करें, क्योंकि कभी कभार होता ये कि एक तो इनकी स्टेटमेंट होती है कि आगे के किस्से भी होते हैं। हाँ, मैं समझ गया। तो ये तो फिर कहते हैं यार असा व्यास सुन डिठो ही कौन हो, हेड़ी हालत में तो के राती कौन जंदो। हाँ, ये दिसो बाहर अब वो आप शिकवा करेंगे कि डॉक्टर ने चेक नहीं किया, डॉक्टर क्या करे बेचारा। वो तो यही दिसी चंदो बाबा हाणे बड़ी 15 दिन का। हाँ, तो बड़ी गाला ही नहीं कौन। ठीक है ठीक है, आप इसको पहले डॉक्टरी इलाज करवाएं इनका, तो ये सीने का डॉक्टर को दिखाएं, आज अभी दिखाएं, अभी जाते हुए दिखा के इनकी मेडिसिन लेके जाएं प्रॉपर। इसका 1 हफ्ते तक इलाज होगा, इसका सीना ठीक हो जाएगा तो अल्लाह खैर करेगा। संडे को रब्ता करेंगे, ठीक है गफार साहब? चलें, अल्लाह सेहत दे। इतवार को छंछर आचर जडी तो मुसा राब्तो कंदे, सूमर जडी खणी विने, ठीक है? ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सुबह नाश्ते का वक्त है, फर्स्ट टाइम घर से निकला हूँ तो एक घर में पहुँचा हूँ जहाँ 10,000 रुपये की ज़रूरत है। ऐसे ही है भाई? 10,000 रुपये की ज़रूरत है आपकी जी? ये 10,000 रुपये ये लीजिएगा मैं, ठीक है? रात के करीबन 9:30 बजे का वक्त है। कितने पैसे चाहिए होंगे हॉस्पिटल? आप बता रहे थे लेके जाना 3-4 हज़ार। अच्छा, मैं आपको 10,000 रुपये दे रहा हूँ, ठीक है? ये 10,000 रुपये हैं फैसल भाई की तरफ से, आप इन्हें लेकर जाएँ हॉस्पिटल। ये खातून जो हैं इस वक्त शदीद बीमार हैं, आप लोगों से भी इल्तमास है कि दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला इन्हें सेहत दे। ले जाएँ, रक्षा मंगवा लिया। हाँ, इसको उठाएँ, आप लोग उठाएँ। हमसे उठेगी, मैं से नहीं उठेगी, हड्डियाँ आने के लिए टूटती। बच्चे को साथ लगाओ, आप आए जायद, अंदर जाओ। चलें भाई, और साथ कौन जाएगा? चादर उठा। हाँ मैं हूँ फिलहाल तो। सुबह एक बोतल देना ही पड़ेगी। पानी वाली बोतल? पानी वाली बोतल दे, बोतल दो।